छात्र एकता, यूनिवर्सिटी प्रशासन, छात्र एकता, जोर जुल्म की टक्कर में बोल नुका पीजी डिप्लोमे वाले तो हॉस्टल नहीं दे रहे नुक मखा अच्छा बब्बो मखाइयो रूल है नुका ना भाई रूल तो कोनी वह वार्डन अपनी भतीजी ना तो कमरा दे रही मैं वार्डन ते मिल जा मखा मैडम जी अभी तो तेरी भतीजी है छोरी ना तो घर रख ले तो हॉस्टल में नहीं रख सकती। नमस्कार, मैं नीतू चौहान, आप देख रहे खबरनामा हरियाणा। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बीते समय खबरनामा हरियाणा द्वारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के खेल मैदान को लेकर मुद्दे उठाए गए थे। जी हाँ, आपको बता दूं कि पिछले काफ़ी समय से जो हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी हैं, जो बच्चे आगे खेल कर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको स्टेडियम को लेकर काफ़ी समस्या आ रही थी, क्योंकि 14 तारीख को भाजपा की रैली का शंखनाद करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र में पहुंचे थे। और आपको बता दूं कि खेल स्टेडियम के अंदर 3 हेलीपैड बनाए गए और बकायदा वहां पर हेलीकॉप्टर भी खड़ा हुआ था, जिसके कारण हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो युवा खिलाड़ी हैं वो खेल नहीं पाते, क्योंकि ग्राउंड पूरा तरह से जो है वो टूट फूट हो चुका है। और कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि इस खेल स्टेडियम को है राजनीति आह्वान करेंगे, संख्या में जो है लोगों को प्रोटेस्ट के लिए आह्वान करेंगे। तो आज की तारीख बता दूं कि आज के दिन सभी स्टूडेंट जो है अपनी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की हॉस्टल को लेकर, खेल स्टेडियम को लेकर और तमाम अपनी 23 मांगों को लेकर वीसी कार्यालय के बाहर यहाँ मौजूद हुए और अपनी 23 मांगों का ज्ञापन जो है वीसी कार्यालय के अंदर दिया गया है। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी मांगे जो है इनकी मांगी गई हैं और कौन कौन सी रहती है। तो ये तो स्टूडेंट से बात करके ही पता चलेगा। तो चलिए हमारे साथ। मैम, मेरा नाम काया शर्मा है, मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ। मतलब मैंने अपना इधर जो मैं बिल्कुल आई थी, मेरा मेन टारगेट था कि मैं स्पोर्ट्स में रहूँ। तो मैम जैसे कि मैंने यहाँ आके देखा, मैंने सोचा कि मेरे को यहाँ अच्छी टीम मिलेगी, एक अच्छा ग्राउंड मिलेगा और एक अच्छा कोच मिलेगा। वहाँ की इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में छोड़ के यहाँ आई, इसका इतना नाम था, पता नहीं वो रियल में ये बातें कभी हुई भी है या फिर सच में इसका इतना नाम था पहले। तो अभी आए ये सब क्या हो रहा है, इन लोगों ने मेरे को इतना पागल बनाया कि आज ये काम नहीं होगा। सिर्फ एक साइन करने के लिए इन्होंने मेरे को, मैं महेंद्रगढ़ से हूँ, मेरे को 7-8 घंटे लगते हैं। इन्होंने मेरे को 5-6 चक्कर कटवाई इधर एडमिशन लेने के लिए, फिर भी मैंने सोचा कि लूँगी तो इधर ही लूँगी, क्योंकि मेरा इधर स्पोर्ट्स में अच्छा हो जाएगा। इधर आके मैंने देखा कि ना स्पोर्ट्स में ग्राउंड है इधर कॉम्प्लेक्स में, ना कोई कोच है और ना कोई टीम है। मैम मैं 3-4-5 दिनों तक लगातार इतनी मतलब रोई हूँ यहाँ आने के बाद कि काश मैं यहाँ ना आती। मैं अपने पेरेंट्स से जिद कर करके आई हूँ कि मेरे को तो केयू में जाना है, लेकिन यहाँ आने के बाद देखा तो सबसे बेकार है, सबसे बेकार है। कितने सालों से आप खेलों के अंदर प्रतिभागिता अपनी दिखा रहे हो, कितना समय? मेरे को मैम, मेरे को 4-5 साल हो चुके हैं गेम के अंदर। हाँ, कौन से लेवल पे आपने? मैं नेशनल लेवल पे यूपी में मेरा था पिछले दिसंबर में, तो मैं उधर खेलने गई थी। तो अब मैं सोच रही थी एक बार यूनिवर्सिटी की साइड से भी खेल लूँ मैं। और मतलब मेरा मेन जो है वो स्पोर्ट्स में ही है। मैंने अपना स्पोर्ट्स में मेन खेल क्या है? जो हैंडबॉल है मैम। हाँ, और मैंने इन लोगों से डिपार्टमेंट में जाके बोला कि मैं अपनी प्रैक्टिस खुद करूँगी, मैं अपनी टीम खुद बनाऊँगी, बस मेरे को यहाँ पे ग्राउंड चाहिए। ना मैं कोच की मांग भी नहीं करी, लेकिन मेरे को ग्राउंड चाहिए। तो इन लोगों ने ये बोला कि अगर तेरे को खेलना है तो तू कहीं बाहर खेल सकती है और ग्राउंड बॉल तू अपने पैसों की खरीद। 14 तारीख को मोदी जी यहाँ पे आए थे अपनी रैली का जनसंवाद कार्यक्रम करने, उसके बाद से जो है प्ले ग्राउंड को बैन कर दिया गया, हेलीपैड बना के या हेलीकॉप्टर खड़ा करके। तो आपकी प्रैक्टिस लगातार छूट रही होगी, तो आप अपनी प्रैक्टिस को कहाँ पे अपना करते हो? आप कहाँ? मैम मेरी लगातार प्रैक्टिस छुट्टी हुई है। मेरी गर्ल्स जो हैं, जो मेरी टीम में खेलती हैं, उनकी भी प्रैक्टिस छुट्टी हुई है। तो जो वैसे हमारी एक लड़की के उसमें गड्ढे हो रखे हैं बहुत बड़े बड़े, तो लड़कियों के पैरों में भी चोट लगी हुई है काफ़ी। तो हम भी हमारी प्रैक्टिस लगातार इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमारी प्रैक्टिस का अगर एक दिन भी छूटता है तो हमें बहुत लॉस होता है, इसलिए हम वहीं पर प्रैक्टिस करते हैं। जो हेलीपैड बना होता है उस पर तो रनिंग करते हैं कि हमारा पैर वैर में चोट ना आए, और उसके साइड में जो गड्ढे होते हैं उन गड्ढों में हम हमारी एक्सरसाइज करते हैं। वो प्रैक्टिस को कितना समय, कितने घंटे का समय आप देते हो? मैम हम देते हैं 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक का समय देते हैं, क्योंकि इधर ये हमारा गेट जल्दी बंद कर देते हैं, इसकी वजह से हमें जल्दी इधर आना पड़ता है। देखिए, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। यूनिवर्सिटी को A++ ग्रेड मिला हुआ है। सुविधा अगर आप यहाँ देखें तो D से भी नीचे ही है, ZA लगा लो, ठीक है। ये तो बेसिक सी प्रॉब्लम है बाथरूमों वाली, आपको पता ही है। यूनिवर्सिटी में सभी छात्र इतने खराब वॉशरूम हैं, ठीक है। मतलब कह नहीं सकता मैं तो कहता हूँ जाके चेक करें, आप देखें, खुद देखें। दूसरी बात,
खाने की समस्या है जो सबसे मेन समस्या है। मैं किसी भी वार्डन से भी ये मीडिया के थ्रू भी अपील कर रहा हूँ कि आप हमारे साथ खुद एक बार भोजन करके देखें, 1 महीने हमारे साथ खाना खाएं हॉस्टल का, आपको पता लग जाएगा भी खाने की क्वालिटी क्या है। एक तरफ तो हम A++ ग्रेड का बखान कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम और यूनिवर्सिटी हम देखते हैं, PU है, मैं जाता ही रहता हूँ लगभग वहाँ पे, तो उसका खाना इतना बढ़िया है, तो क्या हम यहाँ पे वो चीज़ हम इम्प्लीमेंट यहाँ नहीं कर सकते। दूसरी बात है, हमारे विश्वविद्यालयों की तरफ से रेट लिस्ट होती है कैंटीनों में, शायद कुछ बच्चों को पता नहीं होता, जो ये कैंटीन वाले हैं वो उसकी जो प्राइस लिस्ट है वो यूनिवर्सिटी ही तैयार करके देती है, उस पे इनको मतलब अप्लाई मतलब अपना सामान है जो उसी रेट पे देना होता है, लेकिन ये उसको कर ही नहीं रहे अप्लाई। JNU है, मैं 2020 में तकरीबन वहीं रहता है दिल्ली में, तो JNU में आज भी 5 रुपये का चाय कप मिलता है। और हमारी यूनिवर्सिटी में आप चले जाएं, विशेषकर CC वाला है कि ये कोई भी जाओ, मैं कहता हूँ कोई भी आम पब्लिक बच्चा भी जाएगा, कोई आम छात्र है या कोई भी बाहर आउटसाइडर कोई भी आ रहा है, जैसे कोई एग्जाम ब्रांच में आ रहा है वो भी जाएगा, तो उसको चाय का कप देगा 20 का ये, ठीक है। कोल्ड कॉफ़ी 100 की, क्यों भाई ये स्टारबक्स है। ऐसे मतलब ये तो बेसिक से मुद्दे। और इंटरनल मुद्दों की तरफ मैं आता हूँ। सबसे पहले एग्ज़ाम ब्रांच, ठीक है, पहले आपके पहले सेम के पेपर हो जाएंगे, दूसरे सेम के पेपर हो जाएंगे, आप दूसरे साल में भी हो जाएंगे, उसकी फीस भी भर देंगे, लेकिन ये रिजल्ट पेंडिंग रखते हैं पहले वाला भी। अभी कुछ छात्रों को समस्या हुई थी कि इन्होंने एडमिशन है जो हमारा, उन्होंने इन्हें ये कहा कि भी जो यूनिवर्सिटी का पिछले छात्र है उसको अगर MA में दाखिला लेना है BA वाले का, तो आप शुरू में 5 सेम की डिग्रियां जमा करवाएं, छठे का इतने रिजल्ट नहीं आता तो इतने आपको एडमिशन दे देते हैं। अगर आप उसमें फेल हो गए तो आप मान लें आपकी फ़ीस भी वापस कर देंगे और आपको मतलब एडमिशन भी आपका काट दिया जाएगा। लेकिन सबसे गलत उस छात्र को मौका देना चाहिए, इनको 15 दिन के अंदर एक ऐसा परफॉर्मा तैयार करना चाहिए भी 15 दिन के बाद उसके एक फ़ीस ली जाए और उसको दोबारा पेपर देना दिया जाए, जिससे वो अपना एडमिशन यहाँ पे जारी रख सके। सबसे बड़ी बात ये है। और रिवोल्यूशन है जो, उसका तकरीबन मेरे ख्याल कितने रुपए फीस है उसकी, 1500-2000 रुपये फ़ीस है। और मर्सी चांस की फ़ीस है 21,000 फीस है। और पर सेम की एक ही फ़ीस लगती है। जैसे 5 अपने एक सेम है, एक सेम में अगर आपकी 1 है या 2 है या 3 है, फीस बराबर 1 की जा रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फीस है। अगर किसी की 3-4 सेम में रही और मर्सी चांस में हो तो उसके तो बेचारे के 2-4-2.5 लाख रुपये। आम मुद्दों के साथ साथ आपका खास मुद्दा क्या है जो VC कार्यालय के बाहर आप मौजूद हैं? यही है हमारे तो बेसिक्स नीड्स हैं। बेसिक नीड यूनिवर्सिटी पूरी कर दे, हम अपना बच्चों को कह देंगे भी अपना पढ़ो आराम से। A++ ग्रेड मिली हुई है, सुविधा दे रहे हैं Z+। मैं तो कहता हूँ भाई यूनिवर्सिटी को ऐसा वो तैयार करना चाहिए, बिल्डअप करना चाहिए भाई, जिससे छात्रों को कोई भी समस्या ना हो। एक ऐसी इनको कमेटी बिठानी चाहिए और उस कमेटी में यूनिवर्सिटी के छात्र होने चाहिए, वो अपनी समस्या रखे आए महीने मीटिंग हो प्रशासन के साथ और हम अपनी मांगे बता सकें और वो पूरे कर सके। मैं तमाम संगठन कितने मौजूद हैं यहाँ? सभी संगठन है। मैं किसी संगठन का नाम लेना चाहता क्योंकि हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ छात्रों के साथ हैं। मैं बेशक सभी भाई किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम पार्टी की बात नहीं कर रहे। ये हमारे पार्टी का मुद्दा नहीं, हम स्टूडेंट के साथ है, स्टूडेंट के साथ रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमनदीप है, लॉ डिपार्टमेंट से हूँ मैं। जी सर, क्या बताएंगे किस विषय को लेकर आज आप यहाँ उपस्थित हुए? विषय तो मैम सारे हैं। पहला विषय खेल स्टेडियम। देखो चाहे कोई गेम वाला बच्चा चाहे कोई स्टडी वाला बच्चा, गेम वाला बच्चा पीछे जा रहा है क्यों, ग्राउंड खराब है, उसके साथ शोषण हो रहा है। दूसरा आप लगा लो स्टडी वाले पर, जो बच्चा स्टडी करा 12-12 घंटे 18-18 घंटे पढ़ा, उनका भी दिल करा भाई स्टेडियम में जाऊँ और 1 घंटा में घूम कर अपना माइंड रिलैक्स करा। इन्हें तो और माइंड पर बोझ डाल दिया या रिलैक्स तो कहाँ करा थे। दूसरा मुद्दा, चाहे यूनिवर्सिटी मैस लगा लो, खाना बढ़िया देना पड़ेगा इतना, या लाइब्रेरी लगा लो, 1 घंटे लाइटिंग का कट रहा, ये शौचालय लगा लो। मतलब कोई भी जो भी पूरी यूनिवर्सिटी के जिस भी डिपार्टमेंट के बच्चे हैं जो या तंगी उठानी पड़ी, चाहे तो VC साहब इन चीज़ों पर सब पर ध्यान दे ले, नहीं सारे प्रशासन ने इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज तो मतलब सैकड़ों के यहाँ कदार में बच्चे इकट्ठे हैं, फिर हजारों की में होंगे, हम खिलवाड़ नहीं होने देवांगे। ज्ञापन दिया आप लोगों ने, आश्वासन क्या दिया गया आज VC की तरफ? ऐसा है जी, हमारी 100 में से 80% मांगे मान ली गई हैं, उसके 20% की बातें चल रही हैं। आश्वासन दे दिया ठीक है, नहीं हम एक ग्राउंड तरीके से एक बच्चे को एक स्टूडेंट के बीच में जाकर
मतलब बहुत जोरदार प्रदर्शन करांगे, फिर अपने आप नहीं कहोगे बताओ थारी मांग पूरी करवा लो फिर उठ जियो। तो चुनाव भी आ रहा है, चुनाव को देखते क्या लगता है, आप लोग युवा शक्ति हो तो किस तरह से मतदान इस बार सही चुनाव हो? मतदान तो ठीक है जी, सही चले ठीक है, नहीं 10 दिन की बात रहेगी। इन्होंने मतलब जो अब चुनाव आया ना, तो इन्होंने चुनाव के कारण ही जो बच्चों का ग्राउंड था, जैसे अब हरियाणा पुलिस की भर्ती आ गई या आर्मी की आ गई, रेलवे की आ गई, बच्चे उसमें भर्ती लगाते हैं क्योंकि एनआईटी प्रशासन हमें अलाउड नहीं करता। एनआईटी वाले कहते हैं कि हमारे जो एनआईटी के बच्चे हैं वही वहाँ पे अलाउ होंगे। हमारे पास एक ही ग्राउंड था, इन्होंने अपनी रैलियों के लिए, अपने हेलीकॉप्टर उतारने के लिए जो हमारा स्पोर्ट ग्राउंड था उसको हेलीकॉप्टर ग्राउंड बना दिया है। अब वहाँ पे 3 एलिफेंट बना दिए गए हैं, बीच में सड़कें हैं। हमें ये नहीं समझ आता कि क्रिकेट वाले किधर खेलेंगे और बच्चे रेस किधर लगाएंगे, क्योंकि कच्चे में तो बच्चे रेस भी लगा लें। वहाँ पे आप जाके देखो इतने पत्थर पड़े हैं और पक्का बनाया हुआ है, किसी भी वक्त चोट लग सकती है, और रेस बनाने के लिए तो वहाँ पे ट्रैक है ही नहीं। तो एक तरफ तो सरकार कहती है कि आप नशों से दूर आके आप ग्राउंड में आए, और ऊपर अपनी राजनीति के लिए सैनी साहब ने हमारा जो एक ग्राउंड था उसको भी अपना राजनीतिक बेट, अपनी रैलियों की रोटियां सेक रहे हैं। तो इस वजह से यही होगा कि मान लो जैसे इलेक्शन भी आ रहे हैं तो इन्होंने तो अपना कर लिया, तो युवा शक्ति तो पहले ही हमारे भर्तियों की वजह से तो पहले ही तंग है। और मेन मांग जो हमारी सबसे पहले है वही है कि ग्राउंड की, क्योंकि बच्चा पढ़ के बाद, जैसे भाई ने बताया कि स्ट्रेस के बाद पढ़ के वो ग्राउंड में जाता था, अपना मतलब माइंड सेट करता था, तो उसको उन्होंने ख़राब कर दिया सिर्फ अपने राजनीतिक हेलीकॉप्टर उतारने के लिए। प्रशासन से हमारी यही मांग है कि इलेक्शन तो जैसे जैसे निपट जाएगा, लेकिन हमारा जो ग्राउंड है उसको पुनः स्थापित किया जाए, जैसा वो पहले था उसको वैसा ही किया जाए। जो मैम आप इलेक्शन वाली बात कर रहे हैं, इलेक्शन वाली बात सुनो। हरियाणा सरकार ने क्या बोला था भाई, 1 साल में 2 लाख नौकरियां देंगे। पूरे 10 साल में 2 लाख नौकरियां नहीं दी है, जिसके कारण हमारे युवा विदेशों में जाने को मजबूर हो गए हैं। गाँव के गाँव खाली हो रहे हैं। हमारा हरियाणा पूरे इंडिया में सबसे टॉप पे आता है, और आज वो हरियाणा सबसे नीचे पे चला गया। दूसरा यो मैम, 2013 के बाद कोई भी जेपीटी की वैकेंसी नहीं निकली। जो हमारे हर एक गांव से बच्चे 100 200 300 बच्चे आर्मी में जाते थे, आज जो अग्निवीर योजना के कारण वो सुसाइड करने पर मजबूर हो गए हैं। चाहे उसमें कोई टीचर है, चाहे उसमें कोई स्टूडेंट है, चाहे उसमें कोई अग्निवीर है, तो ये एक जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये खामियाजा सरकार को, चाहे वह कोई भी सरकार हो, जो स्टूडेंट के साथ या छत्ती बिरादरी के साथ गलत करेगी उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी 5 तारीख को ही भुगतना पड़ेगा। हमारा जो मुद्दा है वो यही है कि हॉस्टल को लेके, रूम को लेके 4 लड़की हैं, तो पढ़ाई का माहौल वहाँ नहीं बन पाता। तो हम ये कहते हैं कि आप रीडिंग रूम या फिर कॉमन रूम खोल दो, तो 11 बजे वो बंद कर देती हैं। तो कम रूम पे जाके फिर हमारे जो रूममेट्स हैं उनको दिक्कत आती है लाइट वगैरह में, वो सोना चाहती हैं, तो हम पढ़ना चाहते हैं तो वो मैनेज नहीं हो पाता। तो हम यही कहते हैं कि आप या तो लाइब्रेरी या फिर कॉमन रूम इन सब को खोल दें, या यहाँ लाइब्रेरी में आते हैं तो यहाँ से हमें 7 बजे भेज दिया जाता है कि आप जाइए, अब एंट्री बंद हो जाएगी वहाँ पे। तो हम यहाँ पढ़ने के लिए आई हैं, तो पूरा दिन हम कॉलेज में यहीं रहते हैं, पूरा दिन कॉलेज में 5 बजे तक यहीं रहते हैं क्लासेज में। वहाँ जाके हम रेस्ट लेते हैं 1 घंटा, फिर वही खाने का समय हो जाता है। टोटल कितनी मांगे हैं हमारी ऐसी, जो हमें हॉस्टल में इतनी समस्याएं आ रही हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को इतनी समस्याएं आ रही हैं? टोटल 23 मांगे हैं, लेकिन 23 से तो कम तो है ही नहीं, उससे ज़्यादा बेशक हो हमारी मांगे। तो यही है, अगर हम मैथ्स को लेके बात करें तो उनका आप मेन्यू देखिए खाने का, सुबह सुबह चाउमीन जो हमारे लिए हेल्थ के लिए अनहेल्दी है, चिल्ला, पाव भाजी ये सब देते हैं, और चिल्ले के नाम पे सिर्फ आटा देते हैं बस, जो बिल्कुल ऐसे मतलब खाया भी नहीं जाता, लेकिन मजबूरी में हमें खाना पड़ता है क्योंकि पूरे दिन फिर हमें वो दोपहर में मिलता है। पढ़ाई में क्या कर रहे हो यहाँ पे? पढ़ाई पे हम फ्रेशर हैं, बीए। हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? दीक्षा। क्या बताएंगे, क्या कुछ समस्या आपको आ रही है? हमें सबसे बड़ी समस्या हमारे हॉस्टल में रीडिंग रूम और कॉमन रूम का रास्ता एक है। तो हमने बोला कि चलो आप कॉमन रूम में, वो बोल रखा है कि भैया आपको टीवी दिखाएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे एंटरटेनमेंट पर्पस पे। तो हमने बोला आप कॉमन रूम को बंद कर दो, क्योंकि उसको रोज़ लॉक कर देते हैं। रीडिंग रूम और कॉमन रूम का एक रास्ता, वो इस तरफ है, वो इस तरफ है। तो हमने बोला आप कॉमन रूम बंद कर दो, हमें पढ़ना नहीं है। रीडिंग रूम में ना एक तो टेबल ठीक नहीं है, मेज़ ठीक नहीं है, पंखे भी नहीं है। तो हमने बोला आप कोई बात नहीं, आप बस कॉमन रूम को लॉक कर दो, हम उस तरफ पढ़ने चले जाएंगे। बोली हम नहीं खोलेंगे, रूल बंद करने का है तो रूल के हिसाब से ही चलेंगे। तो कितने समय से समस्या आप लोग झेल रहे हैं? जब से हम आए हैं तब से ही झेल रहे हैं। मैं 1 अगस्त से यही हूँ। 1 अगस्त से? हाँ। ग्रेजुएशन करो, क्या कर रहे हो आप? मैं बीए की हूँ, फ्रेशर हूँ बिल्कुल, ग्रेजुएशन यूजी लेवल पे। तो और
क्या समस्या आ रही है? एक बीसी को ज्ञापन आप लोगों ने दिया आज, तो क्या मुख्य मांगे और क्या थी? हमारी मेस की मांगे थी, हमारी हॉस्टल एंट्री की मांगे थी। अब हमारे हॉस्टल यहाँ से तो बंद हो जाता है 7:30 बजे। अब हम यहाँ 6:30 बजे के बाद हम वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। 1 घंटे की एंट्री रहती है पर हम बाहर नहीं निकल सकते। फिर अंदर जो हमारी वो है रीडिंग रूम है जो हॉस्टल के अंदर है, वो 10 बजे तक खुलता है और फिर हम हॉस्टल के गेट बंद कर देते हैं। हम बाहर नहीं निकलने दिया जाता। हमारे हॉस्टल के अंदर भी जो रीडिंग रूम है वहाँ भी नहीं जा सकते हम। और एक रूम में 4 बच्चे, 4 बच्चों के साथ हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ यूपीएससी के एस्पिरेंट भी है जो तैयारी कर रहे हैं, कोई एसएससी सीजीएल की कर रहा है। सब बच्चे एस्पिरेंट टाइप। हम इतनी दूर से यहाँ पढ़ने के लिए आए थे, हमें रीडिंग रूम ही नहीं दिया जा रहा। कॉमन रूम वार्डन से बात नहीं करी आपने? वहाँ हॉस्टल की वार्डन वो मिलती ही नहीं है हमें इतनी अच्छे से। जो आंटी है उनको बोलते हैं तो वो बोलते हैं हम नहीं खोलेंगे, है ही नहीं रूल खोलने का, बंद करके रखते हैं। क्या नाम है आपका? जिया। इसका सबसे मुख्य कारण ये है कि सरकार यूनिवर्सिटीज़ को किसी भी प्रकार का बजट नहीं दे रही है। अभी कुछ 1 साल पहले वे बजट के लेकर नोटिस निकाला था कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस अपने स्तर पर बजट का इंतजाम करेंगी। अब यूनिवर्सिटी कॉलेजेस कोई फैक्ट्री तो है नहीं कि सामान बेच के उसको, तो वो क्या करेगी? वो फीस बढ़ाएगी, टीचरों की संख्या कम करेगी, स्कॉलरों से बेगारी कराई जा रही है, फीसें बढ़ाई जा रही है लगातार, मैथ्स की क्वालिटी घटाई जा रही है, तमाम तरह की सुविधाओं का। खाने में क्या समस्या आ रही है? आप लोग खाने का बार बार जिक्र कर रहे हो, मैथ्स के अंदर क्या समस्या? खाने के अंदर ये समस्या है कि क्वांटिटी और क्वालिटी में दोनों में परेशानियां हैं। और जो मैथ सर्वेंट चार्ट है उसमें सुविधाओं की है ना, वहाँ पे स्पोर्ट्स की व्यवस्था है, ना वहाँ पे कॉमन रूम की अच्छे से व्यवस्था है जहाँ से चर्चा परिचर्चा कर सकें, और ना ही मतलब 30 रुपये की डाइट है। अगर आप एक्स्ट्रा लेते हो तो 20 रुपये का लगेगा। मतलब 30 रुपये में आप 5 चीज़ दे रहे हो और 20 रुपये में 1 चीज़ दे रहे हो, ये लूट है। और जीएसटी सबसे बड़ा कारण है कि 12% जीएसटी लगाई गई है यूनिवर्सिटीज़ के खाने पे के ऊपर। अब जो सामान खरीद के लाते हैं उस पर वो जीएसटी पे करते हैं, और जब उसकी डाइट बनती है, मान लो 2100 रुपये डाइट है, तो उसका भी 12% विद्यार्थियों पर ही उस पर बोझ जाता है। विद्यार्थियों से डबल विद्यार्थियों को काफ़ी समस्याएं, आर्थिक शोषण किया जा रहा है विद्यार्थियों का। और जो माँ बाप है गरीब तबके से 70% लोग बच्चे यहाँ पर, अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो बीपीएल परिवार के हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय। कहाँ से आए हो? मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का हूँ, बीएड डिपार्टमेंट से। दिन प्रतिदिन चोरियां बढ़ती जा रही है। एक तो यूनिवर्सिटी में सीसीटीवी कैमरे हैं, बिल्कुल ख़राब क्वालिटी है उनकी, उसमें नंबर तक नहीं आता है मैम। फेसबुक की देखे फेसबुक। दूसरा हमारा इशू है मैम, यूनिवर्सिटी का जो प्लेग्राउंड है उस प्लेग्राउंड को खराब कर दिया गया है। उसमें सारे के सारे 5 हेलीपैड बना दिए गए हैं। ठीक है मैम, 3 हेलीपैड बना दिए, बच्चे वहाँ पे गेम नहीं खेल पा रहे। अगले महीने मैम कॉम्पिटिशन है प्लेग्राउंड में, अब बताओ कहाँ से होगा। ये इशू है 24 घंटे नहीं हो पाता लड़कियों का, लड़कियों को इसमें बहुत इशू होता है। एक हमारा इशू है के साफ सफाई का, बिल्कुल खराब स्मेल आती है वहाँ से खुद जो टीचर्स है वो भी नहीं निकल पाते, वो भी मास्क लगा के निकलते हैं। इतना हमारा इशू बढ़ रहा है। और हम इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं, ना तो हमारी बात मानी है, पर आज जब सभी के सभी बच्चे इकट्ठे होके आए, अब हमारी बात माने, इसी साथ बैठे अंदर। कुछ बच्चे हम बाहर खड़े हैं और कुछ वो अंदर बात मानने लगे हैं। तो केयू के प्रशासन से आप लोगों की मांगे कितनी, मुख्य मांगे कि कितने लेके यहाँ पे ज्ञापन? मांगे हमारी 23 मांगे है जी, और इससे भी एक्स्ट्रा ही मांग है, कम तो है ही नहीं। छोटी बड़ी मांगे काफ़ी हो रखी हैं। अब देखो क्या क्या मानेंगे क्या नहीं। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम ऐसे ही आएंगे और ऐसे यूनिवर्सिटी के सभी छात्र इकट्ठा होके अपना विरोध यहाँ पे प्रकट करेंगे। क्या नाम है आपका? रेमन राणा जी। जी, आपको प्रशासन की ओर से क्या आश्वासन मिला है? हमें काफ़ी अच्छी बातचीत रही वीसी साहब के साथ। सभी वार्डन्स सर भी वहाँ पे बैठे थे, चीफ वार्डन्स, डीएसडब्ल्यू भी सब वहीं पे बैठे थे, तो काफ़ी अच्छे से बात हुई। हम काफ़ी कई स्टूडेंट्स अंदर गए हुए थे, 5-6 स्टूडेंट करीबन। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम आपकी सभी मांगों को कंप्लीट पूरा करेंगे। उन्होंने संज्ञान में लिया, हमारी 90% डिमांडों को उन्होंने मांग लिया गया। ठीक है, हाँ, सभी मांगों पर सहमति बन गई है? हाँ, सभी मांगों पे हमारी सहमति बन गई है। जैसे ग्राउंड की मांग थी, उन्होंने कहा कि हम करीबन 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर इसको ठीक करेंगे। वॉशरूमों को जैसे 2 दिन के अंदर, जैसे विकलांगों के लिए ई रिक्शा थी दिव्यांगों के लिए, तो उन्होंने 2 चलती थी पहले, अभी 2 आज ही नई खरीद के 4 लगा देंगे। ऐसी कुछ हमारी समस्या थी उसमें। हाँ, उसके ऊपर भी हमारी सहमति बन गई है। खाने की गुणवत्ता पे भी काफ़ी एक परिवार की तरह अंदर बातचीत हुई, काफ़ी अच्छा हमारा। मेरा नाम बलविंदर सिंह। मतलब प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया, क्या बातचीत रही? सर वीसी साहब ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया हमें। वीसी साहब ने बोला आप लोगों की जो भी डिमांड है, 20 से 25 समस्याएं थी, उनको जल्द से जल्द 10 से 15 दिन के टाइम में, वैसे तो हफ्ते के अंदर हो जाएगी, जो भी बड़ी समस्या है उसको 10 से 15 दिन तक पूरा क्लियर कर दिया जाएगा।
मतलब पूरी तरफ से आप संतुष्ट हैं उन मांगों से? बिल्कुल संतुष्ट है। वीसी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बात करी, बहुत अच्छा व्यवहार किया। वीसी साहब का भी धन्यवाद करते हैं हम इस बारे में। आश्वासन से संतुष्ट हो? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है जी। उन्होंने बहुत अच्छा आश्वासन दिया और बोला कि अब वैसे तो 2-4 दिन के अंदर ही लगभग उन्होंने सारी शुरू भी कर दिया काम की जो प्रोसीजर था। वैसे ग्राउंड में थोड़ा उन्होंने बोला कि 10 दिन तक का समय दें हमें। 10 दिन तक नहीं हुआ तो उसके बाद हमने बोला कि 13,000 स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में, तो हम 10,000 स्टूडेंटों के साथ फिर धरना करें। क्या नाम है आपका? मलकीत चौधरी। बोल नुका पीजी डिप्लोमे वाले ते हॉस्टल नहीं दे रहे नुका मखा अच्छा बब्बो मखा ये रूल है नुका ना भाई रूल तो कोनी वो वार्डन अपनी भतीजी ना तो कमरे दे रही मैं वार्डन ते मिल जा मखा मैडम जी अभी तो तेरी भतीजी है छोरी ने तो घर रख ले तो हॉस्टल में नहीं रख सकती इतने कमरे में ठीक है। फिर मैंने सांसद जेपी साहब का फोन करवाया उससे कमरा दुआया बब्बो थम जितनी 10, 20, 30 लड़कियां थम भी एक बार जरूर मिलियो थारा भी समस्या का सॉल्यूशन करो। वो बुआ कौन नहीं है मेरा तो बब्बो ये बढ़िया तसल्ली करेंगे टाइम जरूर लगेगा 10 दिन और टाइम काट लो फिर मैं बताऊं बब्बो मैं था ना घर से पीछे दुआ दूंगा इतना मेरी सुन ले बात फिर मेरी तो सुन ले बब्बो क्या करेंगे यूनियन बढ़ाओगे सारी जितने भी कर रहे हॉस्टल हैं ठीक है सबके अपना एक हॉस्टल में से 2-4 लड़कियां सारे जो 10-12 हॉस्टल में फिर वो बढ़िया अच्छे से संघर्ष करेंगे 10-15 जरूर लगाएंगे संघर्ष करने के चक्कर में पढ़ाई कितना कर लेंगे फिर पढ़ाई हम इतना पढ़ो कोई नहीं बाबा मैं ऐसा है हम सारे डिग्री करो मैंने अपनी डिग्री खोली मैं और भी खोलूंगा मैंने कोई दिक्कत नहीं यो नहीं आराम से दे दो सीट है तो इंदौर दे दो क्यों बालका नहीं था मेरा हॉस्टल किया है ना बुके कोई नहीं बोलती है सारी हम नाम और हॉस्टल लिख लो नंबर लिख लो आपस में फिर मना जोर जुल्म की टक्कर में छात्र एकता यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्र एकता जोर जुल्म की टक्कर में वीसी मर गया